एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एपी का एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें 95% स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन ही होता है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो रियली देखिए वो कंसेप्ट, और सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 3n square plus 6n. 3n square plus 6n. Find the nth term and then find the nth term and 15th term of this AP। देखिए क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज दिस, देन यू हैव टू फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ AP। देखिए क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो सपोज क्या है, ये कोई सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 10। दिस इज द सीरीज। आप देखो ये सीरीज AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस देखो कितना, 2, 2, 2, 2। इसका मतलब 100% ये सीरीज AP में दी गई है। मतलब दिस इज द फाइनाइट सीरीज दैट इज हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स और दिस सीरीज इज इन AP। अगर हम आपसे कहें फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP के सभी टर्म्स का सम फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? स्टार्टिंग से ले करके एंड तक जितने टर्म हैं सभी को ऐड करोगे। भाई एडिशन में तो हम यही करते हैं। हम कहें फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने टर्म हैं सभी टर्म को ऐड करोगे। देखो हम ऐड कर रहे हैं, देखो 2, 2 और 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 8 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30। इसका मतलब सम कितना आया हमारा? सम इक्वल्स टू 30। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं S1, S2, S3, S4 और ये S5। अब देखिए क्या ये हमको ये सम ऑफ टर्म्स AP में है। तो यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। 4, 6 - 2 4, 12 - 6 6। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। इट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट इन AP। ये AP में नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर कोई AP दी गई है और उसके हम सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो जो हमें सीरीज मिलेगी दैट विल नॉट बी इन AP। ओके, अब देखिए क्यों AP में नहीं है। तो ये देखिए S1 है। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म पहला ही रहेगा। ठीक है, देखिए S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब पहला टर्म ही रहेगा। यहाँ देखो S2 का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करें। S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब इसमें 2 टर्म को ऐड किया गया, दैट इज सेकेंड टर्म एज वेल एज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज एडेड। देखिए S2 इसमें सम ऑफ 2 टर्म्स, इसका मतलब इसमें सेकेंड टर्म तो है ही, साथ में फर्स्ट टर्म भी है। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब इसमें 3 टर्म्स को ऐड किया गया। कहने का मतलब थर्ड टर्म तो है ही, साथ में
फर्स्ट टू टर्म और इसमें भी ऐड है। S4 का मतलब देखो, S4 का मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, इसका मतलब 4 टर्म्स को ऐड किया गया। कहने का मतलब ये है इसमें 4 टर्म तो हैं ही और इसके पहले वाले 3 टर्म्स और हैं। S5 का मतलब, अब देख S5 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ 5 टर्म्स, इसका मतलब इसमें 5 टर्म्स को ऐड किया है। इसमें 5th टर्म तो है ही, साथ में इसके पहले 4 वाले टर्म्स और ऐड हैं। अब यहाँ से देखो, जैसे S1 में ये सेम ही रहेगा। S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, देखो सेकेंड टर्म आपका कितना है 4 और 4 में 2 ऐड किया गया तो कितना आ गया 6। ओके, इसी तरह S3 सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब थर्ड टर्म तो है, थर्ड टर्म कितना है देखो बेटा 6 और 6 में इसके पहले वाले 2 टर्म को ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 4 10 to 12, ये देखो 12 आ गया। आई होप समझ में आ गया। इसका मतलब बात, कंसेप्ट वाली मुद्दे वाली बात ये हुई कि व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज गिवन वी कैन फाइंड AP। हम AP फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर AP है सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज गिवन देन हाउ वी विल फाइंड द AP, दिस इज द कंसेप्ट। अब देखिए, अगर सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ AP दिया गया तो AP फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उसके पहले वाला टर्म माइनस करोगे। देखो ये फर्स्ट टर्म तो 2 ही रहेगा, सेकेंड टर्म क्या होगा 6 में से 2 माइनस करोगे 4, और इसी तरह ये देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और फोर्थ टर्म क्या होगा देखो यहाँ पर 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 30 में से 20 माइनस करोगे 10 आ जाए। इसका मतलब नाउ सी दिस इज द AP। अब ये AP है, इसका मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP इज गिवन देन वी कैन फाइंड AP फ्रॉम डैट। और AP फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर अगर हम ले लेंगे तो देखो ये S1 S2 S3, पहला टर्म तो क्या हो जाएगा A1 इक्वल्स टू S1 हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। ये चीज़ करेंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अब देखिए मतलब बहुत ही आसान कंसेप्ट है AP का, और एक ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है जहां आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और थोड़ी सी मेहनत में आप इस चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। अब देखो जस्ट सी, ओके, so if anybody having any confusion then keep on writing in comment section. now see, अब हम देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो सम ऑफ Sn दिया गया, Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 6n। हमको फाइंड क्या करना है nth टर्म का मतलब Tn फाइंड करना है और 15 टर्म का मतलब T15 फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन तो वी कैन फाइंड फर्स्ट टर्म S1 हम फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स एट द प्लेस ऑफ 1 वी विल राइट, एट द प्लेस ऑफ n वी विल राइट 1। देखो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर 6 इंटू 1, तो देखो S1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 9। इसी तरह देखो S2 क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ n वी विल पुट 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 6 इंटू 2। अब S2 क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 4 6 2 जा 12, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 24। इसी तरह S3 देखो क्या हो जाएगा 3 n की जगह पर 3 रखेंगे 3 स्क्वायर 6 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 और 18, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 18, ये हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, S1 S2 S3 को लिख लेते हैं। देखो S1 हमारा कितना है 9, S2 हमारा कितना आया ये देखो 9 है, ये कितना है 24,
और H3 कितना आया 45। अब क्या देखो ये AP में है, कतई नहीं AP में होंगे, क्योंकि 24 में से 9 माइनस करोगे 15 आ जाएगा, और ये 21 ये AP में नहीं है। लेकिन हम यहाँ से वी कैन फाइंड AP। तो AP कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहला टर्म तो 9 रहेगा, दूसरा टर्म क्या होगा 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 15, और इसी तरह थर्ड टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा 21। देखो ये सीरीज आपकी AP में है। अब तो काम बन गया। हमें क्या TN फाइंड करना, TN का मतलब क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। अब देखो यहाँ से A कितना हो जाएगा 9, D कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 6। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो TN तो A की वैल्यू हमारी 9 हो गई, और N माइनस 1 इंटू डी, और तो TN हमारा क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 5N माइनस 5। तो TN हमारा जो हो जाएगा 5N प्लस 4। अब इसी तरह हमको फाइंड करना है T15। तो T15 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 14D, और यहाँ T15 एक वैल्यू देखिए कितनी है 9, और D की वैल्यू कितनी है 6। ओके, अब T15 हमारा जो होगा 9 और 14 6 जा 84, 84 प्लस 9 हो जाएगा 93। ये हमारा 93 हो जाएगा, और ये nth टर्म ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने गलती कर दी है कि D की वैल्यू हमारी कितनी है, D की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे, मैंने 5 रख दिया। तो यहाँ पर जब 6 रखोगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6N और माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 6N प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ी सी। ओके, अब देखिए दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ an AP is 3n square minus 4, then find the nth term, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, द सम ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP is given by Sn equals to 3n square minus 4n. Okay, then find its सबसे पहला है nth टर्म, सेकेंड वन है फर्स्ट टर्म, और थर्ड वन है कॉमन डिफरेंस। देखिए बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए Sn कितना दिया गया है 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब देखो सबसे पहले S1 निकालेंगे, तो n की जगह पर 1 लिखेंगे, 3 1 स्क्वायर 4 इंटू 1, तो S1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 डेट इज माइनस 1। S2 आपका देखो क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे, 3 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 4 माइनस 8,
ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस 8 कितना 4। इसी तरह एक टर्म और निकालो, दो टर्म में भी काम चल जाएगा लेकिन एक टर्म और निकाल लेंगे। 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 12, 3 4 जा 12, ये 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ पर S1 हमारा 1 आ गया, S2 हमारा 8 आ गया, ये आ गया 15। अब यहाँ से देखो -1 कामा 4 कामा 15। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे AP, तो फर्स्ट टर्म हमारा तो 1 ही रहेगा। D क्या होगा, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 5। ओके, अब इसी तरह इसमें 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP, दिस विल बी आवर AP। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू -1, D कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस माइनस 1, D कितना हो जाएगा 6, देखो निकला है। अब nth टर्म देखो Tn क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पर nth टर्म A की वैल्यू देखो कितनी आई हमारी, A की वैल्यू -1 आई, और n माइनस 1 और D की वैल्यू 6 आ गई, तो nth टर्म हमारा हो गया -1 प्लस 6n माइनस 6, जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 6n और -7, ये आंसर हो गया। देखिए ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 2, देन फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म। अब देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, एंड इफ एनीबडी हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, और देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ an AP is 5n square upon 2 plus 3n upon 2. Find nth term, find its nth term and also 20th टर्म। देखो बहुत सिमिलर क्वेश्चन वैसा ही। अब यहाँ पर Sn हमारा क्या दिया है 5n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n अपॉन 2। अब देखो S1 फाइंड करेंगे तो n की जगह पर 1 लिखेंगे, 5 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 3 इंटू 1 अपॉन 2, ये S1 कितना हो जाएगा देखो 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 डेट इज 8 अपॉन 2 डेट इज 4। S2 क्या हो जाएगा देखो 5 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, देखिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये 5 4 जा 20 अपॉन 2 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 26 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 13। और उसके बाद S3 एक टर्म और निकाल लेते हैं, 5 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n की जगह पर 3 इंटू 3 अपॉन 2। S3 क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 5 जा 45 अपॉन 2,
और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/2 और ये क्या हो जाएगा 54/2 ये क्या हो जाएगा 27। S3 27 हो गया। अब देखो S1 हमारा क्या है 4, S1 क्या है 4 13 और ये क्या 27। अब इसी से हमारी AP निकलेगी। पहला टर्म क्या हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म क्या होगा 13 - 4 9 हो जाएगा और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 27 में 13 माइनस करोगे तो 14। ये हमारी AP हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पर से A हमारा कितना हो जाएगा 4, D कितना हो जाएगा 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें TN फाइंड करना है, nth टर्म, तो A + n - 1D, तो TN क्या हो जाएगा। A देखो हमारा क्या हो गया 4 और n - 1, D हमारा कितना है 5, तो जो TN होगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5n - 5, TN क्या हो जाएगा 5n - 1, ये हमारा TN हो गया। और उसके बाद क्या 20th टर्म का मतलब A + 19D, तो T20 A की वैल्यू देखो कितनी है 4 4 19, D की वैल्यू कितनी है 5, ये देखो यहाँ पर मैंने निकाला है। ओके, तो T20 हो जाएगा 4 + 95, तो ये कितना हो जाएगा 99। ये आंसर रहा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept very well. If anybody having any confusion, then just write in the comment section, and finally keep on watching my videos and support me. And at last but not in least, one thing I would like to say, I request that is my humble request from my side, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.